सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बच्चों, जो मैं आपको आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, वो रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ने की, साथ के साथ समझोगे, नोट डाउन करते हुए चलना। क्वेश्चन कैलेंडर का कौन सी डेट को कौन सा दिन था चुटकी बजाती है आप सोल्व करोगे। उससे पहले कुछ बेसिक का आपको पता होना बहुत जरूरी है। वो जो बेसिक है वो भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उंगलियों में आपको याद करना सिखाऊंगा कैसे याद करते हैं और कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बच्चों, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 15 फरवरी 1991 को कौन सा दिन था, इस डेट के अकॉर्डिंग ही कोड मैं आपको याद कराऊंगा कि कोड कैसे अप्लाई करना है और कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने में कौन सा महीना कितने दिन का होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा माह का कोड कैसे याद रखोगे, सदी का कोड कैसे याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखते हैं आप कोड लिखना स्टार्ट कर दोगे सभी बच्चे। इसके बाद बच्चों दिन का कोड कैसे याद करोगे आप। इसके बाद चौथा जो स्टेप होगा और जो पांचवा स्टेप होगा, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई करोगे, यही मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन सेकंडों में उसका आंसर निकल जाए। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी कैलेंडर की यहीं से स्टार्ट होती है। अपने हाथ को सभी बच्चे ऐसे कीजिएगा, जो ऊपरली साइड महीना आएगा उसमें तो वो तो होता है बच्चों 31 का, जो निचली साइड आएगा वो होता है 30 का। जैसे कि जनवरी सबसे ऊपरली साइड आया, जनवरी कितने का होता है बच्चों 31 का। फरवरी निचली साइड आया, फरवरी 28 से 29 का होगा, एकमात्र महीना जो 28 से 29 का होगा। यदि आपका लीप ईयर का फरवरी हुआ तो 29 का होगा, साधारण हुआ बच्चों वो कितने का होगा 28 का। इसके बाद जनवरी 31, फरवरी 28 से 29, मार्च ऊपरली साइड आया कितने का होते हैं 31, अप्रैल निचली साइड आया कितने का होते हैं बच्चों 30, मई ऊपरली साइड आया बच्चों कितने का होगा 31, जून निचली साइड आया कितने का होगा बच्चों 30, जुलाई ऊपरली साइड आया कितने का होगा बच्चों 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई के बाद ऊपरली साइड से बच्चों ऊपरली साइड आना है। जुलाई के बाद देखो कौन सा महीना आता है, जुलाई के बाद आता है 31, जुलाई 31 का था, यहाँ पे जुलाई 31 का था, जुलाई के बाद क्या आता है बच्चों अगस्त, अगस्त भी 31 का ही होगा। ऐसा काउंट करने से बच्चों को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर इधरली साइड आना अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ऐसा आप अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेना, प्रैक्टिस खुद अभी साथ के साथ करते चलो। इसके बाद हम बात करते हैं माह का कोड याद रखने की। बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चा घबराता ही है कि माह का कोड एग्जाम में याद नहीं रह पाता। इसे याद करने का तरीका क्या है बच्चों, स्टार्टिंग के 3 में लिखो 033, लास्ट के 3 मंथ में लिखो 035, 614 625। पूरे साल को 4 भागों में डिवाइड कर लो, पहले 3 महीने, लास्ट के 3 महीने, बीच के 3 महीने, इसके बाद के 3 महीने। कैसे याद करोगे बच्चों, देखो सब बच्चे 033 035 614 625। एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, देखो कैसे याद होते हैं 033 035 614 625। चलो, आपको वहां के कोड अच्छी तरीके से याद हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं सदी का कोड। बच्चों, सदी 1200 1300 1400 1500, जो 1200 सदी वाला होगा 1200 1600 2000 2400 वाला, इसका कोड होगा हमेशा बच्चों 6। 1300 1700 2100 2500 वाले का कोड होगा बच्चों 4। 1400 1800 2200 2600 का कोड होगा बच्चों 2। 1500 1900 2300 2700 वाली कोड होगा बच्चों आपका 0। बच्चों 1200 से लेकर 2000 तक ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं ऊपर जाता एग्जामिनर। इसके बाद देखो सिर्फ बच्चे, इसके बाद है दिन का कोड। दिन का कोड कैसे याद रखोगे बच्चों, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, सोमवार को पहले पे रखोगे, मंगल को दूसरे पे, बुध को तीसरे पे, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमारा टाइम आ जाएगा बच्चों 7 दिन। ये 3 चीज हमेशा याद रखना, महीना पता होना चाहिए कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ये सेकंड टाइप होगा, थर्ड टाइप होगा, इसी वाले कोड से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व होंगे। चलो, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है बच्चों वो ऐसा आता है कि 15/2 या 15 फरवरी 1991 को आपका कौन सा दिन था। बच्चों, किसी भी डेट ऑफ बर्थ को देखते ही उसमें कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन था, ये बताने के लिए 5 स्टेप का पता होना आवश्यक है बच्चों। वे 5 स्टेप रटने नहीं है, उनकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करोगे बच्चों, देखो सब बच्चे, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1991 कौन सा दिन होगा। बच्चों, ये 5 के 5 स्टेप मैंने लिख रखे हैं, और छठे स्टेप से आंसर कैसा आएगा ये भी लिखा हुआ है। लिखना इसलिए जरूरी है जिससे कि आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद मैं आपको 6-7 क्वेश्चन डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सोल्व चुटकी बजाती कराना सिखाऊंगा, और आप खुद भी उसकी प्रैक्टिस साथ के साथ करते चलना। सबसे पहले देखो बच्चों, डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पढ़ा जाता है बच्चों 15
तारीख पड़ी जाती है। इसका मतलब पहला स्टेप ही क्या है हमारा, डेट को ज्यों का त्यों लिखो, जो भी तारीख दे रखी है जो का तो लिख दोगे, पहला स्टेप हमारा खत्म। अब दूसरा स्टेप देखो बच्चों, डेट ऑफ बर्थ कोई भी पढ़ते हो 15/2 महीना बोलते हो ना दूसरे नंबर पे, तो इसका मतलब जो दूसरा आपका कोड होगा वो किस चीज का होगा, वहां का ही कोड लिखना है डायरेक्ट। बच्चों 033 035 614 625 से मैं आपको याद कराया है, वहां है हमारा फरवरी। फरवरी में क्या आएगा बच्चों कोड, इसका 03 लिखेंगे। हमारे जो 5 मैं आपको बताए थे, 5 टाइप बताए थे या 5 पैटर्न बताए थे या 5 स्टेप बताए थे, उन्हें याद रखने का तरीका पहला क्या था हमारा, जो डेट ऑफ बर्थ होगी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पढ़ते हैं जो कि तो लिख दो। दूसरा माह का कोड माह पढ़ते हैं, जैसे कि भाई 26 जनवरी को पैदा हुआ है कोई बच्चा या माह कुछ भी हो, आप माह का कोड डायरेक्ट लिख दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है सदी का कोड। सदी क्या है बच्चों, उसमें 1900 वाली मैक्सिमम क्वेश्चन 1900 या 2000 वाली सदी के बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन बैक डेट में या आने वाली डेट में एग्जामिनर पूछ सकता है। सदी का कोड क्या है बच्चों हमारा, इसमें 1900 का जो हमारा कोड है बच्चों क्या होगा आपका 0। 1900 का कोड लिख दो 0। 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं, डेट जो तो लिखो, माह का कोड लिखो, सदी का कोड लिखो। स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले डेट पढ़ी जाती है, डेट का कोड आपकी डेट लिख दी। दूसरे नंबर में माह पढ़ा जाता है, माह का कोड लिख दिया। तीसरे नंबर पर सदी पढ़ी जाती है, सदी का कोड आपने लिख दीजिए। चलो चौथे स्टेप में क्या होगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में सन है ना उसकी 2 डिजिट लिखो लास्ट में, कुछ भी हो समय में कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है बच्चों 91 जो भी तो लिखो। 4 स्टेप हो चुके हैं हमारे। 5वां जो स्टेप हमारा है, जो सन है ना वो लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करोगे और क्या लिखोगे बच्चों, भागफल लिखोगे, न कि शेषफल। लिखो बच्चों 91 को कहीं से भाग करना है बच्चों, यहाँ पर 4 से। 4 दूनी 8 बचा कितना 1, 4 दूनी 8, यहाँ शेष बचा 3। शेष फल से मतलब नहीं है, मतलब किससे बच्चों, भागफल से। क्या लिख देंगे यहाँ, सन को 4 से भाग देना है, यहाँ पे 7 से भाग मत दे देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। सन को 4 से भाग दोगे, भागफल लिखोगे, भागफल 91 को 4 से भाग किया, हमारा भागफल आया बच्चों 22। चलो जो हमारा 5 स्टेप थे 5 के 5 कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं जिससे आप अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करोगे। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सबसे पहले डेट लिखो जो कि तुम, इसके बाद नंबर 2 में माह पढ़ते हैं, माह का कोड लिखो। इसके बाद तीसरे नंबर पर सदी बोलते हैं, सदी का कोड लिखो। इसके बाद जो सदी की 2 डिजिट है उसे लिखो चौथे स्टेप में। उसके बाद सदी की जो 2 डिजिट होगी उसे 4 से भाग करो, भाग लिखो। 5 के 5 स्टेप हमारे बच्चों हमारे हो चुके हैं। जो लास्ट और छठा स्टेप है, सभी को जोड़ो, 7 से भाग करो, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो इन्हें सब बच्चे ऐड करो, 5 3 8 1 9 9 2 11 का 81 लगा 1 1 2 9 2 11 12 13, जोड़कर कितना है बच्चों 131। अब 131 को या तो 7 से डायरेक्ट भाग दे दो, अच्छी पे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, नहीं साइड में भाग करके देख सकते हो। 131 को भाग देंगे हम 7 से, 7 एकम 7, बचे कितने बच्चों यहाँ पर 6, एक ऊपर से उतारा, 7 एकम 7 उठी 56, 7 उठी 56, 61 में से 56 जाके कितने बचते बच्चों 5 शेष बचते हैं। इसका मतलब 5वें नंबर पे जो भी दिन है आपको वही इसका आंसर होगा। 5वें सोमवार पहले को होता है, मंगल दूसरे पे, बुधवार तीसरे पे, चौथे पे बृहस्पति, 5वें नंबर पे क्या है बच्चों शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब 5 शेष बची थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, शुक्रवार उस दिन होगा आपका। बस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोड। देखो एक बार रिपीट करो सब बच्चे साथ के साथ। यदि मैं बात करता हूँ माह के कोड 033 035 614 625, किस महीने में कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ऊपरली साइड 31 निचली साइड 30। इसके बाद आपका जो सदी का होगा आपका कोड कितना होगा 6420। दिन के कोड जो आपके होंगे पहले नंबर पे सोमवार से काउंट कर लेना, अगर नहीं याद है तो उंगलियों पे काउंट करके देखना। चलो अब एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करते हैं, वहां पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा के मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लो XYZ, चलो ये ले लो आप 10 अप्रैल 1964 को कौन सा दिन था। पहले स्टेप को अकॉर्डिंग ऐसे लिखो, बस नंबर 1 लिखो, बस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 क्या आया, नंबर 1 हमारा डेट को जो होगा तो लिखो, लिख दो जी 10। दूसरा स्टेप माह का कोड लिखो, माह क्या है इसमें अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना होता है बच्चों 6। कैसे याद करोगे 033 035 6 था वो, 614 में 6 था, इस ऐसे लिख देना। चलो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हुए। तीसरा स्टेप बच्चों क्या है हमारा सदी, सदी कौन सी है 1900 का कोड क्या होता है बच्चों 0। इसके बाद चौथा स्टेप क्या था, सन की 2 डिजिट जो भी थी लोगों, 64 को जोगा तो लिखो, चौथे स्टेप पे कोड 64 को जोगा तो लिखो। चलो 5वां स्टेप क्या था बच्चों 64 को 4 से भाग देना है, न कि 7 से। 64 को जब 4 से भाग दोगे 4 एकम 4 4 6 की 24, कितना भाग बनाएगा 16। डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में 16।
6 4 10, 10 6 16 का 6 का 80 लगा, 1 1 1 2 1 3 6 3 जोड़कर कितना आया बच्चों 96। वो जो छठा और अंतिम स्टेप था वो क्या था हमारा, जो भी योगफल आएगा उसे 7 से भाग देंगे, जो आपका शेष फल आएगा वही आपका आंसर। इसे किससे भाग देना है बच्चों, 7 से भाग देना है। 2 7 के साथ 7 एकम 7 बचे कितनी, कितना होता है 6 7 3 21 बचे कितने 5। 5 को कौन सा दिन होता है बच्चों, 5 को भी आपका शुक्रवार ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है बच्चों, शुक्रवार। चलो अब आप खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट निकाल के देखो। चलो एक को निकाल के दिखा रहा हूं मैं। अब है आपको बताऊं मैं क्या है, आपके जो बर्थडे है किस दिन पैदा हुए थे आप, 2 फरवरी 2011। 2 फरवरी 2011। चलो 2 फरवरी 2011। चलो सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तारीख जो गई तो 02। इसके बाद क्या है आपका 02 आपका माह का कोड क्या होता है बच्चों, माह का कोड ऐसे याद करोगे 033 035 से क्या होता है बच्चों 3। 2 स्टेप हुए। सदी का कोड 2000 है हमारा, 2000 की सदी का कोड क्या होता है बच्चों, 2000 का कितना होता है 6 06। जो आपका सन है उसके लास्ट की 2 डिजिट 11। ठीक है, 5वें स्टेप में 11 को किससे भाग देना है 4 से। भाग देने के बाद क्या करना है, भागफल लिखना है। 11 को कैसे भाग करेंगे हम 4 से, 4 दूनी 8। क्या है भागफल हमारा 2। 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, सभी को जोड़ेंगे, भाग देंगे किससे 7 से। 7 से भाग देने के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, शेष फल। चलो ऐड करो ने 3 2 5 6 5 11 1 12 13 14 4 का आंसर लगा 1 1 1 2। कितना आया बच्चों जोड़कर 24 आया। 24 को कैसे भाग करेंगे हम 7 से। 7 या 21, शेष कितना है बच्चों 3। अब 3 पर ये देख लो दिन कौन सा है, 3 पर कौन सा दिन होता है बच्चों, बुधवार। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, बुधवार। डायरेक्ट 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हमेशा याद रखना विदाउट सॉल्यूशन, बिना सोल्व किए हुए बृहस्पतिवार आंसर लगा देना। टाइम की कीमत है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बच्चों उसका आंसर याद रखना, हमेशा शुक्रवार ही आपको आंसर लगाना है यदि डेट एग्जैक्ट यही देकर रखा है एग्जाम में तो। चलो 1 2 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं बच्चों। जैसे कि हमने 1900 सदी का कर लिया, 2000 का कर लिया, 1800 करते हैं क्वेश्चन सोल्व। 18 को कोई भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख लो। 28 अगस्त 1856। थोड़ा बहुत ज्यादा बैक चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप हमारे वो ये कितने स्टेप है हमारे 5। पहले स्टेप को अकॉर्डिंग डेट जो का तो लिखो, लिख दो जी। इसके बाद हमारा अगस्त का कोड आपके याद नहीं होगा, याद करने का तरीका बताया हुआ 033 035 614 625। बेटो 033 614 6 तक तो हो गए। अगस्त कौन से महीने को आता है देखो, ऐसे याद करना 033 035 614 625। अगस्त कितने को आता है बच्चों 2। अगस्त का कोड लिखो यहाँ पर 2। इसके बाद सदी कौन सी हमारी 1800 की। 1800 क्वेश्चन कराना जरूरी था। 1800 कोड क्या होगा बच्चों आपका 02। चलो इसके बाद सन को जुगा तो लिखो, सन की लास्ट की 2 डिजिट 56 जुगा तो लिखो। चलो 56 को, इसके बाद सन की लास्ट की 2 डिजिट को कैसे भाग देना है 4 से। 4 से भाग देकर क्या लिखना है बच्चों, भागफल लिखना है ना कि शेषफल। 56 को जब 4 से भाग देंगे 4 एकम 4 बचा 1 4 चौक 16, 4 एकम 4 4 चौक 16। इसका मतलब 14 लिख देता हूं डायरेक्ट। सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद 7 से भाग दोगे। भाग देने के बाद यहाँ पर आपको शेषफल लिखना है न कि भागफल। सिर्फ बच्चे देखो 8 2 10 10 2 12 12 6 4 ये 10 हो गए। 12 10 कितने होते बच्चों 22 का 2 कहां से लगे 2 2 4 1 5 5 5 10 102 आया। 102 को कैसे भाग दोगे आप, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 8 2 10 2 12 12 6 18 18 4 22 का 2 कहां से लेके 2 2 2 4 5 5 10 102। 102 को भाग करोगे कैसे 7 से। 7 से भाग करके क्या देखोगे बच्चों 7 एकम 7 बचे कितने बच्चों यहाँ पर 3। यहाँ हो 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28। कितने बचे बच्चे 4। 4 पर हमारा कौन सा दिन आता है, सोमवार पहले पे, मंगल दूसरे, बुध तीसरे पे, बृहस्पतिवार चौथे पे। इसका आंसर क्या होगा बच्चों बृहस्पतिवार। इसमें थोड़ा एग्जामिनर को अगर अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछना होता है आपको, जैसे कि उसने कुछ भी डेट दे दी बच्चों, उसमें है ना एग्जामिनर आपको डबल क्वेश्चन सोल्व कराना चाहेगा। वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सभी बच्चे देखो। क्वेश्चन ऐसा आता है, कोई भी डेट देगा, मान लिया उसने एग्जामिनर को डेट दी 25/3/1956 को, मान लिया उसने बोल दिया सोमवार।
तो साथ के साथ यही पूछ लेगा एग्जाम में, डेट बढ़ा के डायरेक्ट नहीं, डेट बढ़ाई उसने 18 जून 1998 कौन सा दिन होगा। डबल क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन में सोल्व क्या करोगे आप, सबसे पहले देखोगे क्या 25 मार्च 1956 को सोमवार था भी नहीं था, ऐसे ही सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद ये देख लेना सोमवार यदि राइट है तो उसका डायरेक्ट आप राइट ही आंसर दोगे। यदि सपोज करो सोमवार की जगह 2 दिन पीछे है, मतलब सोमवार की जगह मान लो सपोज करो आपका रविवार आया, तो फिर इसी तरीके से आप इसे सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद एक दिन पीछे आप आंसर उसका दोगे। दोबारा समझो, आपकी समझ में नहीं आया मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ सभी बच्चे। मान लिया एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया 25 मार्च 1956 को, मान लिया इसने बोला रविवार था। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ ये साथ के साथ सोल्व कराऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद एग्जामिनर ने पूछा 18 जून 1998 कौन सा दिन होगा। बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे 25 मार्च 1956 को रविवार ही आ रहा है क्या, ऐसे निकाल लोगे। यदि रविवार ही आ रहा है तो डायरेक्ट इस डेट की इस वाली तिथि का आपको दिन पूछते हैं। यदि सपोज करो मान लिया यहाँ पर रविवार तो एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है, मान लिया सपोज करो आपका है मंगलवार, कितने दिन बढ़ा के आपका आंसर सही आ रहा है, 2 दिन। इसका मतलब ये पीछे कितना है, 2 दिन पीछे है। तो हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले राइट आंसर जो होगा उसमें से 2 दिन पीछे या 2 दिन घटा के जितने कम वो एक क्वेश्चन में लेकर चल रहा है उतने कम आप लिख दोगे, आंसर आपका वही होगा। चलो 2 टाइप हो गए। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो बेसिक वाले होते हैं सभी बच्चे देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं थर्ड टाइप में, इसमें टाइप थर्ड 25 जनवरी को सोमवार है, तो सपोज करो उसने बोल दिया 520 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 25 जनवरी को सोमवार है, 520 दिन बाद दिन क्या होगा, दिन क्या होगा। सभी बच्चे देखिएगा 7 दिन बाद आपका जो दिन होता है वही रिपीट होता है। नंबर 1 तो दिन वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको दिन वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं वर्ष वाला। डायरेक्ट छुट्टियों में क्वेश्चन के आंसर दोगे बच्चों। 25 जनवरी को सोमवार था, 520 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दिन के अकॉर्डिंग बच्चों 520 दिन की बात करें, इसे 7 से भाग दो। 520 को कैसे भाग दोगे, 7 से भाग देने के बाद 7 49, 7 बार चला 7 49, यहाँ बचे 3, ये कितना हुए 49 30, 7 28। इसका मतलब 74 बार जाने के बाद कितने बच रहे हैं, शेष 2 शेष बचे। जितने शेष बचते हैं इसमें ऐड कर दो जो इतने दिन दे रखे हैं। सोम के बाद मंगल के बाद आपका 2 दिन बढ़ा दो उसमें, सोम के बाद मंगल बुधवार, आपका क्या होगा बच्चों, बुधवार होगा। जिस बच्चे की समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। मान लिया सपोज करो क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने आपको, क्या क्वेश्चन दिया कि मान लिया उसने एग्जामिनर ने बोला 28 जुलाई को रविवार है, तो 150 दिन बाद दिन बताओ। चलो 28 जुलाई को तो हमें रविवार पता ही है, क्या करेंगे 150 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बचे कितने बच्चों यहाँ पे 5 3 8, 7 दूनी 14 चल जाएगा इसमें, 7 दूनी 14, बचा कितना बच्चों 1, 0 7 एकम 7, बचे कितने। इसका मतलब 3 दिन बढ़ा के आप अंतर छोड़ दोगे। यहाँ पे दिन क्या दिया था इसने, रविवार। रविवार में 3 दिन बढ़ाओ, रविवार के बाद क्या है सोम मंगल, आपका बुध आपका आंसर होगा। यदि जितने दिन एग्जामिनर ने दे रखे हैं क्वेश्चन में दे रखे, यदि पूरा कट जाएगा ना तो सेम वही दिन आपका डायरेक्ट होगा। चलो इसके बाद आपका थर्ड टाइप हो चुका है। जो आपका फोर्थ टाइप में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है वो कैसे पूछते हैं, वो जो मैं आपको सबसे पहले बताया था ना कि जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 से 29, मार्च 31, इस कॉन्सेप्ट पर आपका आधारित क्वेश्चन आपका होता है। उसे कैसे सोल्व करेंगे सिर्फ बच्चे देखिएगा, वर्ष वाला भी साथ के साथ ही बताऊंगा मैं आपको। चलो उसमें क्या होता है बच्चों, मान लिया एग्जामिनर ने कहा आपको कि 28 मार्च 1958 को दिन बता देते हैं सोमवार। बच्चों ये कंफर्म नहीं है, ये क्वेश्चन में वैसे ही बना रहा हूं मौखिक, कभी आप चेक करके देखने लोग। चलो 28 मार्च 1958 को यदि सोमवार है तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन पूछ लेगा 31 दिसंबर 1958 दिन बताओ। बच्चों क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बना। क्वेश्चन हमारा है 28 मार्च 1958 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1958 को
दिन कौन सा होगा बच्चों। अब हमारा जो सबसे पहले मैं आपको काउंट करवाना था 31 30 31 30 वो वाला कॉन्सेप्ट लगता है। सब बच्चे देखिएगा। सबसे पहले देखो मार्च कितने का होता है, कैसे पता करेंगे? जनवरी फरवरी मार्च। सर जी मार्च 31 का होता है, 31 में तो 28 घटा के यहाँ से दिन लिख दो। 31 में से आपके 28 जाएंगे, कितने दिन आए बच्चों मार्च के? 3। चलो इसके बाद अप्रैल देखो, याद कराई दिया है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नीचे ली साइड आया सर कितने? 30। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। साथ के साथ काउंट करोगे, साथ के साथ लिखते चलोगे वो। सब बच्चे देखिएगा हमारा क्या है। इसके बाद हुआ मार्च, हुआ अप्रैल, होगा मई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31। इसके बाद मई के बाद जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30। जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई के बाद इधर आएंगे, जुलाई के बाद क्या आएगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त 31 का होता है। अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। सभी इन्हें सारों को ऐड करो। 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। इसके बाद 3 3 3 6 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27। इसमें कैरी तो नहीं होता कोई। 3 4 5 6 7 8 3 9 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27। 278 दिन आए बच्चों। कितने दिन आए? 278 को 7 से भाग करो। 7 दूनी 14 7 3 21। कितने दिन बचे? 6 68। सो 7 21 7 34 7 35 7 46 7 37 39 7 ठीक 56 7 9 63। 7 9 63। 8 में से 3 जाके कितने बचे बच्चों? 5 दिन शेष बचे। इसका मतलब जो भी इसने दिन दिया था इसमें 5 दिन बढ़ा के आप आंसर छोड़ दोगे। इसमें दिन क्या दिया था इसने? 28 मार्च 1958 को सोमवार बताया था। सोमवार में 5 दिन ऐड कर दो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शनिवार आपका। एक आपका टाइप ये था 4 टाइप। जो आपका 5th टाइप होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी देता है, डायरेक्ट बेसिक भी क्वेश्चन पूछ लेता है। सब बच्चे देखिएगा। देखो डायरेक्ट पूछो, माह पे आ जाएगा बच्चों, मंथ पे आ जाएगा सिर्फ। जैसे कि किसी महीने की 5 तारीख को, किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है, तो 28 तारीख को बताओ। चलो इसकी भी बच्चों 2 तरीके होते हैं, एक बेसिक से, एक अपना चुटकी वाला मेथड। चुटकी वाला मेथड मतलब हर 7 दिन बाद वही दिन होता है। सभी बच्चे देखो उसके दोनों बताता हूं मैं साथ के साथ, जो आपकी समझ में आए ऐसे कर लेना। चलो 5 तारीख को सोमवार था, अगला सोमवार कब आएगा? 5 में 7 जोड़ो 12 को सोमवार। अगला सोमवार कब आएगा? 12 7 कितने होते हैं बच्चों? 19 को सोमवार आएगा। अगला सोमवार कब आएगा? 19 7 कितने होते हैं बच्चों? 26 को सोमवार आएगा। 27 को क्या हो जाएगा आपका? सोम के बाद एक दिन बढ़ाओ मंगल। 28 को क्या होगा बच्चों? बुधवार। ऐसे याद कर लो, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, या ऐसा करो। सभी बच्चे देखो 28 में थे 5 घटाओ, 28 में 5 जाके कितने बचते हैं बच्चों? 23। 7 से 23 कितनी बार घटेगा? 7 के 21। कितने बचे दिन? 2 दिन बढ़ा दो। सोमवार में 2 दिन बढ़ा के क्या आएगा बच्चों? सोमवार मंगलवार बुधवार। डायरेक्ट आपका बुधवार आपका आंसर। जो आपका जो टाइप है, ये टाइप आपका है 5th। चलो 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ उसके साथ के साथ में। कैलेंडर जो आपका टॉपिक है, एक क्लास में अच्छी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक क्लास में खत्म होगा। देखो फिर बात ये बनती है महारत हासिल करने की। देखो फिर तो आप चाहे जितने मर्जी अध्ययन कर लो, अगर पीएचडी करने वाली बात है तो फिर तो कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वनडे में इतना सफिशिएंट है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक आता है छठा टाइप आता है आपका। छठा टाइप आता है ईयर वाला। ईयर वाला क्या पूछता है? देखो सब बच्चे का क्वेश्चन पूछ लेगा आपको 5 अप्रैल 1992, 5 अप्रैल 1992 या 91 को सोमवार है। 5 अप्रैल, इसके 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं साथ के साथ। 5 अप्रैल 1992 को दिन बताओ। चलो यदि बच्चों सिर्फ साल चेंज कर रहे हैं, डेट और मंथ जो का तो है, तो क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे कि क्या है, 5 अप्रैल 1991 को जब सोमवार था, तो 5 अप्रैल 1992 को क्या आ जाएगा बच्चों? मंगलवार।
एक दिन बढ़ा दोगे। यदि ईयर ही जंप कर रहा है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन ये है वो लीप ईयर नहीं हो। लीप ईयर का मतलब क्या है? लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेंगे, जबकि साधारण वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे बच्चों? आपके सिर्फ 1 दिन बढ़ाओगे आप, ठीक है। यदि लीप ईयर की बात आ जाती तो फिर कितना आंसर आता बच्चों इसका? सोमवार में 2 दिन बढ़ते, फिर बुधवार आ जाता लीप ईयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में? थोड़ा बड़ा सी क्वेश्चन बना देगा एग्जाम में, आपका आईक्यू चेक करना चाहेगा। जैसे कि 30 दिसंबर 1960 को रविवार है बच्चों। ये मुझे फिक्स नहीं है क्वेश्चन, नहीं मैं कंफर्म हूं कि रविवार ही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस तरीका बता रहा हूँ सोल्व करने का। कभी आप चेक करने लोगों था या नहीं था, ये तो मैं मौखिक करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। 30 दिसंबर 1960 को रविवार था, तो 5 जनवरी 1965 को दिन बताओ। इसमें अगर 20 साल की बात करें या 30 साल का डिफरेंस वाला की बात करें, वो भी मैं साथ के साथ बताऊंगा आपको। चलो सब बच्चे देखिएगा, 30 दिसंबर 1960 को रविवार था। यदि मैं बात करता हूं 30, थोड़ा स्पीड से करोगे एग्जाम में, टाइम नहीं वेस्ट करना। 30 दिसंबर 1960 को क्या था? रवि, बस रवि लिख रहा हूं। 30 दिसंबर 1961 को क्या था बच्चों? रवि में एक दिन बढ़ाओगे, सोमवार। चलो इससे पहले देख लेना, रविवार जो 1960 है बच्चों, ये लीप ईयर है। लीप ईयर यदि आ जाता है तो क्या बताया था मैंने आपको? कितने दिन बढ़ाने हैं? 2 दिन बढ़ाने हैं। सबसे पहले देखो 4 से काटो, 4 चौ 16 बच्चे कितने? 3 4 9 36 0 लीप ईयर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ? रविवार के बाद सोमवार मंगलवार। 61 में क्या होगा? मंगल। 30 दिसंबर 62 में क्या होगा? एक दिन बढ़ाओ, मंगल के बाद बुधवार। 30 दिसंबर 63 में क्या होगा? बृहस्पतिवार। 30 दिसंबर 1964 में क्या होगा बच्चों? 1964 है बच्चों, 1964 भी लीप ईयर आ जाएगा। लीप ईयर में फरवरी काउंट होगी। लीप ईयर आने की कंडीशन भी 2 अप्लाई होती है। पहली अप्लाई होती है यदि लीप ईयर आ रहा है और जनवरी और फरवरी क्रॉस होने से पहले की बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा। फरवरी क्रॉस करने के बाद 2 दिन बढ़ते। दोबारा सुनिएगा, सपोज करो मैं आपको बोला 15 जनवरी 2000 बोल दिया, मुझे पता है 2000 लीप ईयर है, बट 15 जनवरी की बात कर रहा हूं मैं, तो 15 जनवरी में 2 दिन नहीं बढ़ने क्योंकि वो फरवरी क्रॉस ही नहीं किया। बात समझ में आ रही ना? लीप ईयर में जब फरवरी क्रॉस करते हैं तब 2 दिन बढ़ते हैं, यदि उससे पहले तब ऐसा नहीं करते। चलो कहां तक आ गए? 64 1964 क्या है हमारा? आपका 1964 क्या होगा? लीप ईयर होगा। लीप ईयर में तो दिन कितने बढ़ाएंगे? इसमें बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार शनिवार, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? शनिवार। 30 दिसंबर 1964 को क्या है बच्चों? शनिवार। इसके बाद देखो 1930 दिसंबर 64 को क्या है? शनिवार। 31 को क्या होगा? रविवार। 64 की बात हो रही है, 31 दिसंबर 1964 को क्या होगा? रविवार। इसके बाद 1965 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 1 जनवरी। ये थोड़ा मैं बेसिक से बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना मत लिखना। 1 जनवरी 1965 को क्या होगा बच्चों? रविवार के बाद सोम। 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा आपका? शुक्र आ जाएगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन आपका एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे ही बोल देता है, यदि किसी मंथ की पहला रविवार, देखो सब बच्चे, चलो देखिएगा सब बच्चे, यदि किसी मंथ में 1 तारीख को रविवार है तो उस मंथ में कितने रविवार होंगे? यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, कुछ भी ले सकता है बच्चों, इसमें थोड़ा डाउट में भी रहता है क्वेश्चन। मान लिया सपोज करो बात हो फरवरी की बात कर रहे हैं, या उसने एग्जामिनर ने डायरेक्ट दे दिया मार्च के महीने में, अगर इसने मार्च का महीना बोल दिया तो आप एकदम कंफर्म बता दोगे। बट अगर बात महीने की नहीं दे रहा है तो ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। एग्जामिनर इतना गलत नहीं कर सकता आपके साथ कि ऑप्शन ही गलत दे। चलो देखिएगा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 मार्च के महीने की पहली तारीख को रविवार है, तो चौथा रविवार कब पड़ेगा? 4th रविवार कब पड़ेगा? किस तारीख को पड़ेगा? चौथा। कैसे बताओगे सब बच्चे? देखो पहला रविवार कब को है? पहला रविवार 1 तारीख को। दूसरा रविवार कब बनेगा? 7 दिन बाद रिपीट होते हैं, 7 जोड़ दो 8 को बनेगा। तीसरा 8 में 7 जोड़ दो, 8 और 7 कितने होते हैं? 15। तीसरा 15 को पड़ेगा। चौथा 15 में 7 जोड़ दो, 15 7 कितने होते हैं? 22। चौथा कब पड़ेगा आपका? 22 तारीख को रविवार पड़ेगा। यार लिख के भी देख सकते हो बच्चों,
1 में 7 जोड़े 8 को रविवार, 8 में 7 जोड़े 8 और 7 कितने होते हैं बच्चों 15 को रविवार, 15 में 7 जोड़े 15 और 7 कितने होते हैं बच्चों 22, 22 को आपका रविवार हुआ। एक टाइप आपका ये बनता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट टाइप आपका क्या बनता है, यदि आपको डायरेक्ट क्या बोल दे, जैसे कि लिखो थोड़े से पहली वाले क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। उसके बाद आपको बोलूंगा जन्मदिन पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। किस पर आधारित? जन्मदिन पर, कि राम का जन्मदिन जन्मदिन 21 के बाद, राम का जन्मदिन 21 के बाद में 24 से पहले, 21 के बाद 21 तारीख के बाद 24 तारीख से पहले मनाया जाता है। और राधा का जन्मदिन, राम सीता का जन्मदिन, सीता जी का जन्मदिन, सीता का जन्मदिन 22 के बाद या 25 लिखो। राम का जन्मदिन 21 तारीख के बाद 25 तारीख से पहले मनाया जाता है, जबकि सीता का जन्मदिन 22 तारीख के बाद वह 24 तारीख से पहले मनाया जाता है, 24 के पहले। तो दोनों का जन्मदिन एक साथ कब मनाया जा सकता है बच्चों? सभी बच्चे देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज पर आधारित होता है, इसे ऐसा करना 21, 22, 23, 24, 25 अकॉर्डिंग टू राम चलेंगे। 21 के बाद राम का 21 को नहीं बनेगा, 25 से पहले 25 को नहीं बनेगा। अब बात करते हैं सीता की। सीता को कब कह रहा है? 22, 22 के बाद, इसका मतलब 21 में भी नहीं बनेगा सीता का। 22 के बाद 24 से पहले तारीख, 24 से पहले मतलब 25 को भी नहीं बनेगा। तो दोनों में कब बैठता है बच्चों? 23 तारीख। क्वेश्चन बहुत बनते हैं बच्चों, यदि जरूरत पड़ेगी मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है सभी बच्चे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। बस मेरी शर्त ये है, जैसे जैसे मैं आपको बताया, रटना नहीं है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते चलना है। एक बार रिवाइज करा दूं सभी बच्चे। देखो माँ का कोड 033 035 614 625। दिन के कोड कैसे? महीने में कितने दिन होते हैं? कितने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या था? 5 स्टेप क्या क्या थे? अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। सब बच्चे देखिए, डेट जो का तो लिखेंगे, नंबर 2 पे माँ का कोड लिखेंगे, नंबर 3 पे क्या है? सदी का कोड लिखेंगे, नंबर 4 पे क्या है? सन को जो का तो लिखेंगे, नंबर 5 पे क्या है? सन को 4 से भाग करेंगे, क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। इसके बाद आपका सारों को जोड़ देंगे, टोटल करेंगे और 7 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा आपका वो आंसर होगा। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा सभी बच्चे। थैंक यू।